आज की कहानी राजेश और पायल की है। राजेश एक छोटे शहर का लड़का है। हाल ही में उसकी शादी पायल नाम की लड़की से हुई है। राजेश एक मार्केटिंग कंपनी में सेल्स मैनेजर की पोजीशन पर काम करता है। छोटा शहर होने के कारण सैलरी उतनी ज़्यादा नहीं है। एक दिन जब राजेश जॉब से लौटा और हाथ मुंह धोकर पायल के साथ चाय पी रहा था, तब पायल ने कहा कि एक बात कहूँ। राजेश ने कहा, कहो ना, उसमें पूछना क्या है। पायल ने कहा, इस छोटे शहर में हमारी क्या तरक्की होगी। तुम किसी बड़े शहर में नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेते। बड़ा शहर होगा तो सैलरी भी यहाँ से ज़्यादा होगी और नौकरी में आगे चल के तरक्की भी अच्छी होगी। राजेश ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, बड़े शहर में खर्चे भी बड़े होते हैं मेरी जान। तब पायल ने कहा, तो क्या हुआ, मैं भी जॉब ढूंढ लूंगी। आखिर मैंने भी ग्रेजुएशन किया हुआ है। दोनों अभी से मेहनत करेंगे तभी तो आगे चलकर हमारा भविष्य अच्छा होगा। राजेश ने कहा, तुम्हारी बात तो सही है, चलो सोचता हूँ इस बारे में। अब भला तुम्हारी बात मैं कैसे टाल सकता हूँ। कहकर राजेश मुस्कुराता हुआ नहाने चला गया। एक हफ्ता बीता होगा कि एक शाम जब राजेश जॉब से लौटा तो बहुत खुश था। पायल ने कहा, क्या बात है, आज इतने खुश हो। राजेश ने कहा, बात ही कुछ ऐसी है। पायल ने कहा, अब और सस्पेंस भी मत बनाओ और बताओ क्या बात है, ताकि मैं भी खुश हो सकूं। राजेश ने कहा, भगवान ने तुम्हारी सुन ली। पायल ने कहा, मतलब। राजेश ने कहा, पिछले हफ्ते तुमने जो बड़े शहर जाने की बात कही थी, तो वो मौका मिल गया। मैंने अपने कंपनी में किसी बड़े शहर में ट्रांसफ़र करने की रिक्वेस्ट दी थी, तो उन्होंने मुझे लखनऊ के पास के शहर में ट्रांसफ़र देने का फ़ैसला किया है। यह खबर सुनकर पायल खुशी के मारे झूम उठी और राजेश को गले से लगा लिया। राजेश ने कहा कि कंपनी ने मुझे 3 दिन में वहाँ ज्वाइन करने को कहा है। पायल ने कहा, 3 दिन क्या है, मैं आज ही सारा पैकिंग कर लूँगी, तुम चिंता मत करो। राजेश ने लखनऊ में अपने एक दोस्त जिसका नाम शंकर है, उससे बात करके रहने का कुछ बंदोबस्त करने को कहा। शंकर ने कहा, तू रहने की चिंता मत कर, जब तक कोई अच्छा घर नहीं मिल जाता तब तक तू और भाभी मेरे यहाँ रहना। शंकर और राजेश कॉलेज में साथ में थे और बहुत अच्छे दोस्त थे। 3 दिन बाद राजेश और पायल सारा सामान एक टेम्पो में भर के शंकर के वहाँ पहुँच गए। शंकर राजेश को देखकर बहुत खुश हो गया और उसको गले लगा लिया। राजेश भी कॉलेज के बाद शंकर से मिलकर बहुत खुश हो गया। फिर राजेश ने शंकर को पायल से मिलवाया। शंकर ने कहा, भाभी प्रणाम। पायल ने कहा कि राजेश से मैंने आप दोनों के कॉलेज के बहुत किस्से सुने हैं। फिर तीनों घर के अंदर चले गए। शाम को खाना खाते वक्त राजेश ने शंकर से कहा कि देख यार, मैं अभी अभी बड़े शहर आया हूँ, तो तू जल्दी से मुझे कोई सस्ता सा मकान रेंट पर ढूंढ दे, तो मैं और तेरी भाभी वहाँ रहने चले जाएं। मैंने 2 दिन की छुट्टी रखी है कंपनी में, ताकि घर ढूंढ सकूं। तभी शंकर ने कहा कि हाँ यार, मैं तो तुझे बताना ही भूल गया कि मैंने एक ब्रोकर से तेरे घर के बारे में बात कर रखी है और उसने तुझे कल उसके ऑफिस पर बुलाया है। शंकर ने कहा, मेरे ऑफिस में कल बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए मैं साथ नहीं चल पाऊंगा, पर ब्रोकर का ऑफिस पास ही में है। मैं तुझे उसका एड्रेस और फ़ोन नंबर दे दूंगा और अगर कोई परेशानी हो तो तू मुझे कॉल कर लेना। राजेश ने कहा, कोई दिक्कत नहीं है, तो अपने ऑफिस का काम देख। मैं और पायल सुबह ब्रोकर के वहाँ जाकर आएंगे। और फिर खाना खाकर और कुछ देर गप्पे मारकर राजेश और पायल अपने कमरे में सोने चले गए। सुबह रेडी होकर शंकर ने राजेश को ब्रोकर का नाम, पता वगैरह सब दे दिया और वो अपने ऑफिस के लिए चला गया। कुछ देर बाद
राजेश और पायल भी रेडी होकर बाहर सड़क पर ऑटो का इंतज़ार करने लगे। एक ऑटो मिला और राजेश ने उससे ब्रोकर का पता बताकर कहा कि इस पते पर जाना है। ऑटो वाला उसी एरिया का था, उसे वह पता मालूम था। कुछ 30 मिनट जैसे लगे होंगे, फिर ब्रोकर का ऑफिस आ गया। हम ऑफिस के अंदर गए और मैंने ब्रोकर से कहा कि शंकर ने आपसे घर के बारे में बात किया था। तब ब्रोकर ने कहा, जी हाँ, शंकर भाई ने कहा था घर के लिए। आप ही राजेश भाई हैं उनके दोस्त? मैंने कहा, जी हाँ। ब्रोकर ने कहा, मैंने 3 घर फिलहाल ढूंढ के रखे हैं, अगर आपको पसंद आए तो रेंट वगैरह की आगे बात करेंगे। मैंने ब्रोकर से कहा कि देखिए भाई साहब, मैं अभी अभी इस शहर में आया हूँ, तो फिलहाल मुझे ज़्यादा रेंट वाला घर नहीं चलेगा, कोई कम रेंट वाला घर बताइएगा। मैंने अपना बजट बताया तो ब्रोकर कुछ देर तक सोचने लगा और उसकी डायरी निकाल कर देखने लगा। फिर उसने कहा, राजेश भाई, आपके बजट में घर तो मिल जाएगा, पर यहाँ से थोड़ा दूर होगा, सिटी के आउटर साइड में, क्योंकि इस बजट में सिटी के अंदर घर मिलना तो बहुत मुश्किल होगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, आप घर दिखा दीजिए। फिर ब्रोकर हमें उसकी कार में बैठाकर घर दिखाने ले गया। ट्रैफिक बहुत था, तो पहुंचने में 1.5 घंटे का समय लग गया। सोसाइटी के गेट पर एक वॉचमैन बैठा हुआ था। उस सोसाइटी के अंदर 60 टावर बने हुए थे और वह 8 मंजिला बिल्डिंग थी। हमारा ब्रोकर जिस टावर में घर दिखाने ले गया, वो टावर बाकी टावर से कुछ दूरी पर था और सोसाइटी का आखिरी टावर था। सोसाइटी में कुछ ज़्यादा चहल पहल नहीं थी और लोग भी बहुत कम लग रहे थे। हमने ब्रोकर से पूछा कि यहाँ ज़्यादा लोग नहीं रहते। इस पर ब्रोकर ने कहा कि ये सोसाइटी को बने हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, इसलिए लोग थोड़े कम हैं, धीरे धीरे लोग आएंगे यहाँ रहने। फिर हम कार से नीचे उतरकर टावर के अंदर गए। लिफ्ट से हम तीसरी मंजिल में गए। वहाँ 4 मकान थे और सब मकान में ताला लगा हुआ था। इस पर ब्रोकर ने कहा कि यहाँ भी लोग रहते हैं, पर अभी बाहर गए होंगे। इतना कहकर उसने एक मकान का ताला खोला। दरवाज़ा खुलते ही एक बड़ा सा हॉल दिखा। हॉल से और अंदर जाने पर बेडरूम था। हॉल से लग के बालकनी थी। बेडरूम में भी एक बालकनी थी। किचन अंदर लास्ट में था। अंदर एक और बेडरूम था, पर उस पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था, जैसे उस कमरे को सील किया हो। जब ब्रोकर से उस कमरे के बारे में पूछा तो वो थोड़ा सा हड़बड़ा गया और जैसे सोच रहा हो कि क्या जवाब दूं। फिर उसने कहा कि इस कमरे में मकान के ओनर का कुछ सामान रखा हुआ है, यह कमरा बंद ही रहेगा। हमने सोचा ठीक ही है, हमें 2 बेडरूम वैसे भी नहीं चाहिए। पायल और मुझे घर काफ़ी पसंद आ गया और अच्छी बात यह थी कि हमारे बजट में भी था। हमने तुरंत उस घर को फाइनल कर दिया और ब्रोकर को पैसा वगैरह दे दिया। पर हमें उस वक्त पता नहीं था कि हम कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। ब्रोकर फिर हमें वापस अपनी ऑफिस तक ले गया। वहाँ से सब पेपर वर्क ख़त्म करके हमने ऑटो पकड़ी और शंकर की घर की ओर जाने लगे। रास्ते में पायल ने कहा, कितना अच्छा घर है और हमारे बजट में भी आ गया। मैंने भी पायल की बात में हामी भरते हुए कहा कि बस अब कल हम अपना सामान लेकर वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, बेवजह शंकर को भी क्यों परेशान करना, जब हमारा घर फाइनल हो गया है। कुछ देर में हम शंकर के घर पहुँच गए। शाम के 8 बजे थे और शंकर भी नौकरी से आ गया। शंकर को मैंने घर के बारे में बताया कि घर काफ़ी अच्छा है और हमारे बजट में भी है, तो हमने वो घर फाइनल कर दिया और कल हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे।
शंकर थोड़ा नाराज होकर कहने लगा, क्या यार, इतने साल बाद मिले हैं, कुछ दिन तो रुकता मेरे घर। मैंने शंकर से कहा, यार ज़्यादा छुट्टी नहीं ले सकता, और वैसे भी अब हम एक ही शहर में रह रहे हैं तो मिलना जुलना तो लगा रहेगा। तू नाराज़ क्यों हो रहा है? शंकर भी मुस्कुरा कर कहने लगा कि बात तो तेरी सही है, अब मिलना जुलना तो लगा रहेगा। फिर हम खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले गए। सुबह शंकर ने सामान शिफ्ट करने के लिए एक टेम्पो मंगा रखा था और कुछ हेल्पर भी मंगा रखे थे। मैंने शंकर से कहा कि यार तू भी घर देख लेता तो अच्छा रहता। शंकर ने कहा, सॉरी यार, थोड़े दिन ऑफिस में बहुत काम है, ऑडिट आने वाला है, वरना मैं पक्का तेरे साथ चलता। तू मुझे एड्रेस मैसेज कर देना, मैं संडे पक्का आऊँगा, और कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर लेना। फिर मैं और पायल घर की ओर जाने लगे। कुछ देर बाद वो सोसाइटी आ गई जहाँ हमने घर लिया है। टेम्पो वाले के साथ जो हेल्पर्स आए थे, उन्होंने सारा सामान अच्छे से घर में रख दिया। फिर कुछ समय लगा, पर शाम होने तक हमने सारा घर सेट कर दिया। पायल शाम के खाने की तैयारी में लग गई। करीब 8 बजे होंगे, हमने खाना खा लिया और कुछ देर टीवी देखकर हम सोने चले गए। मुझे सुबह ऑफिस भी जाना था। राजेश बहुत थका हुआ था, तो लेटते ही उसकी आंख लग गई। पायल भी सोने का ट्राई कर रही थी, पर नई जगह होने के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। पायल बस बिस्तर में करवटें बदल रही थी और ऐसा करते करते रात के 1 बज गए। उसने सोचा, नींद तो आ नहीं रही, क्यों ना हॉल में जाकर थोड़ी देर टीवी देखूं। फिर वो उठकर हॉल में चली गई। हॉल में आकर पायल ने टीवी ऑन किया और वो टीवी देख रही थी। कुछ 5 मिनट हुआ होगा कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। पायल सोचने लगी, आज ही तो हम यहाँ रहने आए हैं और किसी को जानते भी नहीं हैं, फिर इतनी रात को कौन आया होगा। उतने में फिर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। पायल ने दरवाजे के पास जाकर पूछा, कौन है, पर कोई आवाज़ नहीं आई। पायल ने फिर पूछा, कौन है, पर तब भी किसी की कोई आवाज़ नहीं आई। तब वो वापस आकर टीवी देखने बैठ गई। इतने में किसी ने बाहर से कहा, पायल, पायल दरवाज़ा खोलो। पायल थोड़ा डर गई और सोचने लगी कि मेरा नाम लेकर कौन बुला रहा है। उसने दबे पैर डरते डरते दरवाज़ा खोला, पर वहाँ कोई नहीं था। उसने झट से दरवाज़ा वापस बंद कर दिया। 5 मिनट बाद दरवाजे के बाहर से किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। वो बहुत घबरा गई। तभी उसने देखा कि हॉल में जो कांच की खिड़की है, उसके बाहर एक काला डरावना साया था और उसकी लाल आंखें चमक रही थी। वो ज़ोर ज़ोर से कांच पर मार रहा था और कह रहा था, पायल खिड़की खोलो। और उसी समय दरवाजे पर फिर से किसी ने खटकाया और कहा, पायल दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। पायल भागकर बेडरूम में गई और राजेश को जगाया। राजेश ने कहा, क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों हो और इतना पसीना क्यों आ रहा है तुम्हें? पायल ने डरते डरते राजेश को सारी बात बताई। राजेश ने कहा, ये सब तुम्हारा वहम है और तुमने ज़रूर बुरा सपना देखा होगा। रुको, मैं जाकर देखता हूँ। पायल ने कहा, तुम मत जाओ। राजेश हॉल में गया और दरवाज़ा खोलकर 1 फ्लोर ऊपर और 1 फ्लोर नीचे तक देख आया, पर कुछ नहीं था। फिर वापस आकर उसने हॉल की खिड़की खोलकर भी देखा और पायल से कहा, 3rd फ्लोर की खिड़की के बाहर कोई कैसे आ सकता है? पक्का तुम्हारा वहम है, चलो सो जाते हैं, मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है। कहकर दोनों बेडरूम की तरफ जाने लगे। अचानक वो दूसरा बेडरूम जो लॉक था, वहाँ से ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आने लगी और अंदर से किसी औरत ने कहा कि तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो?
ये मेरा घर है, मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी। घर की लाइट चालू बंद होने लगी। पायल और राजेश दोनों बहुत डर गए और भागकर घर के बाहर जाने का दरवाज़ा खोलने लगे, पर वो दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। फिर उस बंद कमरे के दरवाजे के नीचे से काला धुआं बाहर आने लगा। बाहर आकर उसने एक इंसान के शरीर का आकार ले लिया। उसके साथ 3-4 और वैसे काले साए आ गए। उनकी सिर्फ लाल लाल आंखें नजर आ रही थी। राजेश जोर जोर से वॉचमैन वॉचमैन चिल्लाने लगा। एक साए ने कहा, तेरी आवाज किसी को सुनाई नहीं देगी और यहाँ कोई आ नहीं सकता। एक साए ने जोर से पायल को ऊपर से नीचे पटका तो वो बेहोश हो गई। राजेश को जोर से धक्का दिया, वह जाकर दीवार से टकराया। राजेश ने खिड़की की आवाज सुनकर उस तरफ देखा तो वहां जैसे अनगिनत काले साए थे और आपस में इन दोनों का खून पीने के लिए झगड़ रहे थे। पूरा हॉल उन काले सायों से भर गया था। वो इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि राजेश को लगा जैसे उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। राजेश भगवान का नाम लेकर चिल्लाना चाह रहा था, पर उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। राजेश ने मन ही मन सोच लिया कि आज तो मौत पक्की है, ये साए हम दोनों को नोच नोच कर खाएंगे। राजेश बहुत ज़्यादा घबरा गया। तभी पायल को भी होश आ गया। राजेश ने पायल को खिड़की की ओर इशारा किया। दोनों ने हिम्मत करके अपने शरीर में जितनी ताकत बची हुई थी वो पूरी ताकत लगाकर हॉल की खिड़की के पास जाकर खिड़की खोला और कुछ सोचे बिना वहां से कूद गए। जब दोनों को होश आया तो दोनों हॉस्पिटल के कमरे में थे और सामने शंकर खड़ा हुआ था। तीसरी मंजिल से कूदने के कारण राजेश का एक पैर टूट गया था और सर पर काफ़ी चोट आई थी। पायल का एक हाथ फ्रैक्चर हो गया था। शंकर ने बताया कि वो दोनों रेत के ढेर पर गिरे थे जिससे उनकी जान बच गई और वॉचमैन ने एम्बुलेंस बुलाकर ब्रोकर को इनकी हालत की जानकारी दी। ब्रोकर ने शंकर को कॉल कर दिया था। शंकर ने जाकर वॉचमैन से पूछा, तब वॉचमैन ने बताया कि उस टावर में कुछ साल पहले तीसरी मंजिल पर एक साथ 3 के घर के सारे परिवार वालों ने जान दे दी थी और आज तक यह पता नहीं चला कि उन्होंने आत्महत्या की थी या उनका खून हुआ था। तब से रोज रात में उस टावर से चिल्लाने की और रोने की आवाज़ें आती हैं। यह सुनकर राजेश और पायल भगवान का शुक्र अदा करने लगे कि उन दोनों की जान बच गई। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।